इस वीडियो में हम एक अमली या प्रैक्टिकल मॉडल देखेंगे ट्रांजिस्टर सर्किट्स का। इसमें पहली चीज जो आप नोटिस कर रहे होंगे वो एक अदद रेजिस्टर है, जिसका पहला मकसद ट्रांजिस्टर को ज्यादा करंट की सूरत में जलने से या पिघलने से बचाना है। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ ये सप्लाई VCE 5 वोल्ट की बजाय 3 वोल्ट की है। इस रेजिस्टर की वजह से हमारा आउटपुट वोल्टेज पॉइंट भी बदल जाएगा और अब हमारा VCE यहाँ इस रेजिस्टर के नीचे होगा। अब हम इस सप्लाई वोल्टेज VBE के साथ भी ज़रा कुछ छेड़खानी करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। पहला केस हमारा है कि जब ये वोल्टेज VBE 0.7 वोल्ट से कम है, यानी VBE इज लेस देन 0.7 वोल्ट। इस केस में पहली चीज़ तो ये होगी कि ये एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड नहीं होगा और ये बेस करंट IB तकरीबन सिफर होगा, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट IC ये भी सिफर हो जाएगा, यानी IB इज इक्वल्स टू 0 एंड IC इज इक्वल्स टू 0। अब चूंकि IC सिफर है तो इस रेजिस्टर में भी करंट सिफर होगा और यूं VCE ये हमारा इस 3 वोल्ट के बराबर ही होगा और हम आगे देखेंगे कि ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज होगा। यहाँ चूंकि ट्रांजिस्टर में अब कोई करंट नहीं बह रहा तो ट्रांजिस्टर की इस स्टेट को या हालत को हम कहते हैं कट ऑफ। याद रखने की बात यह है कि कट ऑफ में हमारा आउटपुट करंट IC सिफर होता है और आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम यानी 3 वोल्ट होगी। दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा केस होगा जब हमारा ये VBE 0.7 वोल्ट के बराबर होगा और अब हम यहाँ इस रेजिस्टेंस की भी एक कदर का एक वैल्यू का तयन कर लेते हैं। फर्ज करेंगे ये रेजिस्टेंस बराबर होगी 1 किलो ओम के। यहाँ एक करंट भी होगा, फर्ज कर लें कि IB बराबर होगा 10 माइक्रो एम्पेयर के। अब हम जानते हैं कि जब ये ट्रांजिस्टर काम कर रहा होता है तो हमारा ये आउटपुट करंट IC हमारे इस इनपुट करंट IB की एम्प्लीफिकेशन होता है। यहाँ फर्ज कर लें कि हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन का जो कांस्टेंट है बीटा वो 100 है, यानी हमारा IC हमारे IB का 100 गुना होगा। इस हिसाब से हमारा IC हो जाएगा 10 माइक्रो एम्पेयर है हमारा अगर IB, तो IC हो जाएगा 1 मिली एम्पेयर। और अब इस करंट की वजह से यहाँ इस रेजिस्टेंस में एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसे हम ओम्स लॉ से मालूम कर सकते हैं। ओम्स लॉ हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू IR। सो इन दोनों को अगर हम ज़रब दें तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा 1 वोल्ट और यूं हमारा ये VCE अब हो जाएगा, ऊपर 3 वोल्ट था, 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो VCE बराबर हो जाएगा अब 2 वोल्ट्स के। इस केस में हमने देखा कि जब हमने VBE पर एक वोल्टेज दिया तो हमारा ये करंट IB इस ट्रांजिस्टर ने एम्प्लीफाई कर दिया IC की शक्ल में। सो जब हमारा VBE 0.7 वोल्ट होगा तो हमारा ट्रांजिस्टर एक एम्प्लीफायर के तौर पर काम करेगा। अब अगर हम यहाँ VBE को बढ़ाएं इस IB जो हमारा करंट है इसके स्टेप्स में, तो क्या होगा? मसलन जब ये करंट हमारा IB 20 माइक्रो एम्पेयर होगा तो हमारा ये IC 2 मिली एम्पेयर्स हो जाएगा और ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर 2 वोल्टेज हो जाएगा, यानी कि 2 वोल्ट हो जाएगा, वोल्टेज तो नहीं होगा। और यूं 2 वोल्ट अगर यहाँ ड्रॉप हो रहा है तो नीचे VCE क्या बचेगा? 1 वोल्ट। जब ये करंट हमारा IB 30 माइक्रो एम्पेयर होगा तो हमारा ये IC 3 मिली एम्पेयर्स हो जाएगा और इस सूरत में हमारा यहाँ पर इस रेजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप भी 3 वोल्ट होगा और अगर ये ऊपर से आता हुआ 3 वोल्ट पूरा ही इस रेजिस्टर में ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ नीचे VCE पे हमारे वोल्टेज होगा 0 वोल्ट्स। अब अगर हम इस IB ये इस VB वोल्टेज को या इस करंट IB को मजीद बढ़ाएंगे तो ये यहाँ इस रेजिस्टर में अब मजीद वोल्टेज ड्रॉप मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने पीछे ही देखा कि 30 माइक्रो एम्पेयर पे ये पूरा 3 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया था। सो अगर हम मजीद बढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज यहाँ मजीद ड्रॉप नहीं हो सकता और अब IC जो हमारा कलेक्टर करंट है इसलिए उसमें अब मजीद कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर हम VBE IB को बढ़ा भी दें तो भी ये IC इसी तरह कांस्टेंट और मुस्तकिल रहेगा। अब इस दूसरे केस में जब हमने VBE को 0.7 वोल्ट रखा तो यहाँ 2 बातें नोट करने की हैं। पहली ये
कि जब ये हमारा IB 0 और 30 माइक्रो एम्पेयर के दरमियान होगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 0 इज लेस देन IB इज लेस देन 30 माइक्रो एम्पेयर्स, तो हमारा ट्रांजिस्टर लीनियर रीजन में ऑपरेट कर रहा होगा, या जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की इस्तेलाह में कहते हैं एक्टिव मोड में काम कर रहा होगा। और इस रीजन या मोड में हमारा IC बराबर होता है बीटा इंटू IB के, और ये VCE हमारा बराबर होता है 0 से 3 वोल्ट के दरमियान, जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 0 इज लेस देन VCE इज लेस देन 3 वोल्ट्स। तीसरा केस देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम अपने IB को 30 माइक्रो एम्पेयर से अब बढ़ाएं, जो हम पीछे बात कर रहे थे कि नहीं बढ़ सकता, अगर इसको हम बढ़ाएं अब, तो क्या होगा इस सूरत में? इस सूरत में हमने ऊपर देखा है कि हमारा जो आउटपुट करंट है IC वो मुस्तकिल रहेगा, यानी दूसरे लफ्जों में हम इसे कह सकते हैं एक टेक्निकल इस्तेलाह में, टर्म में, सेचुरेट हो जाएगा हमारा आउटपुट करंट IC, और ये 3 मिली एम्पेयर जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी इतना ही रहेगा, यानी IC इज इक्वल्स टू 3 मिली एम्पेयर्स। और यहाँ हम पहले देख चुके हैं VCE हमारा 0 वोल्ट रहेगा, यानी आउटपुट वोल्टेज हमारी VCE इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये आउटपुट वोल्टेज हमारी यहाँ पर मिनिमम हो जाएगी, और इस हालत को हम ट्रांजिस्टर की कहते हैं सैचुरेटेड स्टेट।